राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बनेगी। प्रकाश बहल जी ने कोई बात कही है तो उनके व्यक्तिगत बात होगी, पार्टी लाइन पे तो इस बात पे हमारा कोई अभी बात नहीं हुई कि किस जगह को क्या होना चाहिए। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे 2027 में तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। तो भरालीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था और हमारी पार्टी ने माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड जन भावना को ताक पर रखकर कैसे बीते 25 साल में यह तय नहीं हो पाया कि राजधानी कहां हो। कैसे उत्तराखंड के सदन में प्रदेश के तमाम मुद्दों पर भारी पड़ता दिखाई दिया पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति का साया। राजधानी के मुद्दे पर भी कैसे पहाड़ी नेताओं पर भारी पड़े बल मैदानी नेता। पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, रजत जयंती के मौके पर आहूत विधानसभा के सत्र में खूब हंगामा देखने को मिला। यहां लगा कि प्रदेश के विजन पर बात होगी और प्रदेश का सदन उस पर मोहर लगाएगा, ठप्पा लगाएगा कि क्या होना है आगे को। लेकिन ऐसा लगा ही बस। प्रदेश के तमाम मुद्दों से इतर हमारे माननीय पहाड़ बनाम मैदान में उलझते दिखाई दिए और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। लेकिन इस बीच राजधानी की गूंज एक बार फिर से सुनाई दी। कैसे कांग्रेस के विधायक ने कह दिया कि स्थायी राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। पहले आपको बयान दिखा रहा हूं, फिर बीजेपी पर पलटवार भी दिखाऊंगा। और वैसे कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ की बात हो रही है। इस बयान पर कांग्रेस वाले ही सस्पेंस में पड़ चुके हैं। क्या बोले और क्या ना बोले, आप देखिए और सुनिए क्या कहते हैं तिलकराज बेहड़ और सदन में उनके साथी। हो रहा है ना, सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं। किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? पहले आप ग्रीष्मकालीन बना दो, ग्रीष्मकालीन बना के उसको सेटअप करो। आज हम कुमायूं के लोग अगर जाना चाहते हैं, गैरसैंण सत्र में जाते हैं, सिंगल सड़क है और बाहर प्रदर्शन हो जाता है, आप भी जाते हैं पत्रकार। जब मोड़ में प्रदर्शन हो जाता है बाहर, तो 5-5 घंटे 4-4 घंटे जाम में बैठना पड़ता है। 2-2 दिन वहां जाते हैं, तीसरे दिन जाम में फंसे रह जाते हैं, रात को 2-2 बजे घर पहुंचते हैं। सड़क ही चौड़ी कर दो, उनके लिए प्रदर्शनकारी वो अलग स्थल बना दो। वहां सरेंडर कर देता प्रशासन कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम जबरन हटाएंगे नहीं। देखिए, राजधानी स्थायी अस्थायी सबका जो है कि प्रकाश बहल जी ने कोई बात कही है तो उनके व्यक्तिगत बात होगी, क्योंकि पार्टी लाइन पे तो इस बात पे हमारा कोई अभी बात नहीं हुई कि किस जगह को क्या होना चाहिए। जिस दिन वो होगी वो भी कहेंगे। लेकिन राजधानी अगर हम गैरसैंण को भी अगर स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं या देहरादून को भी बनाना चाहते हैं तो पहले राजधानी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, पानी, बिजली, वो प्रॉपर वहां जहां भी आपने करना है वहां पहुंचाई जानी चाहिए। उसके बाद राजनीति न कर उसके बाद राजधानी पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और कहां बननी है इसका निर्णय लेना। दोस्तों, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ कहते दिखाई दिए कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। काफी उनके बयान के साथ खड़े दिखाई नहीं देते। वो जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी माना जा सकता है या मजबूरी लगता है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो भी ये जानते हैं, कांग्रेस भी जानते हैं कि तिलकराज बेहड़ के इस बयान से कांग्रेस को फायदा नहीं नुकसान होने जा रहा है। लेकिन बात बीजेपी की करें तो तिलकराज बेहड़ के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हल्ला बोलना शुरू किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक है खजान दास, पूर्व में मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री बनने की दौड़ में शामिल थे। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, प्रवक्ता बना दिए गए। लेकिन खजान दास कहते हैं कि कांग्रेस गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति करना जानती है। कांग्रेस ने जब राज्य में 10 साल तक शासन किया उस वक्त इनको गैरसैंण की याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक है तो हरीश रावत का वो बयान बीजेपी याद दिला रही है। तब गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की बात कर रहे हैं।
इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा है कि दूसरी सरकार प्रदेश की दूसरी सरकार कांग्रेस की थी। नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, पूरे 5 साल रहे, सरकार चलाई बढ़िया तरीके से, कई सारी उपलब्धियां भी जुड़ी उत्तराखंड में उस दौरान, लेकिन राजधानी के मसले पर सब मौन रहे। खजानदास ने सवाल उठा दिया कि हरीश रावत कहते हैं सत्ता में आने पर गैरसैंण को ही राजधानी बनाएंगे, जबकि बेहड़ का बयान उनकी बातों को उलट नकारता है। खजानदास का बयान दिखा रहा हूं, देखिए और समझिए। देखिए, तिलकराज बेहड़ जी एक सुलझे हुए नेता है, विधायक कई बार रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और कांग्रेस के मन के अंदर की जो बात है उन्होंने बताई है। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे 2027 में तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। तो जब आप सत्ता में थे तो आपने गैरसैंण राजधानी क्यों नहीं बनाई? और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम इतना तो किया है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब सरकार में थे तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी को घोषित किया और वो राजधानी वहां पर चल रही है। और जिस तरह से तिलकराज बेहड़ ने अंदर की बात कही है, तो कांग्रेस मुझे लगता है कि विभाजित है, एक मत नहीं है। कोई गैरसैंण बोल रहा है, कोई देहरादून बोल रहा है, ये उनके अपनी बात है। दोस्तों, राजधानी के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी के तमाम विधायकों ने मोर्चा खोला, अपनी मन की बात को जनता के सामने रखा। ठीक है, पहाड़ के नेता पहाड़ की बात कर रहे हैं, गैरसैंण की बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगा। लेकिन इस बार एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दी। पहाड़ के कुछ एक ने बयान दिया, वो भी ऐसा लगा कि जरूरी नहीं समझा, बस मजबूरी में दिया, देना पड़ा। जब तिलकराज बेहड़ जैसे मैदानी इलाके से आने वाले विधायक ने सवाल उठा दिया तो फिर मजबूरी हो गई कि कर्णप्रयाग से विधायक बीजेपी के अनिल नौटियाल आते हैं, उनको भी बयान देना पड़ा कि भाई गैरसैंण पर बयान आज नहीं देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पूरे सदन में सत्र में इस दौरान ऐसा दिखाई दिया कि गैरसैंण राजधानी को लेकर पहाड़ वाले विधायक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए साधना कर रहे हैं, और मैदान वाले विधायक गैरसैंण का जिक्र कर रहे हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनिएगा, इस तरह का कोई कमेंट आया था। लेकिन मुद्दा किसने उठाया? मुझे नहीं लगा कि पहाड़ के किसी विधायक ने इस मुद्दे पर जिक्र किया हो, सदन में इस बात को रखा हो कि आप हाथ उठाकर कहिए कि कितनी सहमति है, कितनी सहमति नहीं है। हाथ उठाने की बात आई तो पहाड़ वाले तो सर झुका लिए। अब आज जब तिलकराज बेहड़ का बयान आया तो अनिल नौटियाल बीजेपी के विधायक कर्णप्रयाग से हैं, वो कहते हैं कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला पूर्व सरकारों ने घोषणा पत्र में किया और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह मसला है। भराड़ीसैंण का वो जिक्र करते हैं जहां पर भवन बना है, तेजी से वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध बताते हैं, लेकिन राजधानी स्थायी कब बनेगी ये कोई नहीं बताता। विधायक ने कहा कि गैरसैंण कुमाऊं और गढ़वाल की भावनाओं का केंद्र है। केंद्र नहीं, फिर राजधानी क्यों नहीं है? स्थायी राजधानी क्यों नहीं है? पूर्ण राजधानी क्यों नहीं है? पूर्ण राजधानी बनाए जाने का संकल्प कहां है? गैरसैंण को लेकर सरकार का रुख अडिग है, बताते हैं विधायक बीजेपी वाले। कांग्रेस वाले तो अब दो फाड़ में बढ़ चुके हैं, ऐसा लगता है राजधानी को लेकर। लेकिन बीजेपी वालों की मजबूरी भी है। इस मुद्दे पर अनावश्यक विवाद खड़ा न करने की सलाह विधायक दे रहे हैं, जनभावनाओं को समझने की सलाह विधायक देते हैं बीजेपी के, लेकिन झंडा बुलंद नहीं करते। क्योंकि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं दोस्तों कि गैरसैंण में राजधानी बने। ये सब आंदोलनकारियों की इच्छा, लोगों की इच्छा। पहाड़ की राजधानी पहाड़, उत्तराखंड की राजधानी पहाड़, सेंटर भी है, लेकिन उनसे इतर सियासी लोगों की नजरअंदाजगी, गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजधानी को लेकर रवैया अक्सर कटघरे में रहा। 25 साल रजत जयंती के मौके पर भी वही सवाल पूछा जा रहा जो 25 साल पहले पूछा गया था। अनिल नौटियाल को भी सुन लीजिए। तो भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था, और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बहुत तेज़ी से खड़ा हो रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पहाड़, प्लेन, इस तरह की जो बातें आती हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब लोगों के लिए। गैरसैंण क्योंकि हम सब लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक केंद्र है,
कुमाऊं और गढ़वाल का केंद्रीय स्थल है। वहाँ पर लगभग सभी तैयारियां पूरी हुई हैं। निश्चित रूप से ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए और जो सब लोगों का संकल्प है, हम सब लोगों का संकल्प है, सभी पार्टियों का संकल्प है, जनता का, उत्तराखंड वासियों का संकल्प है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के साथ साथ पूर्ण राजधानी गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में ही बनाई जानी चाहिए। हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं और जो बातें आई हैं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। अब ऐसे में कैसे बनाएंगे गैरसैंण को राजधानी, पूर्ण राजधानी, स्थायी राजधानी, जब राजधानी के मुद्दे पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई रोड मैप नहीं है, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं है। राजधानी के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर मतभेद इतने खुलकर सामने आने लगे हैं तो बीजेपी वाले तंज कसने लगे हैं। पहले के अंदर ही तय कर लें कि राजधानी कहां बननी है, पार्टी लाइन क्या है, फिर उसके बाद बाहर बयान। जाहिर सी बात है, जब एक मत में एक राय में, पहले तो यह होना चाहिए था कि कांग्रेस बीजेपी के दोनों के विधायकों को इस बाबत आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, अपनी बात रखनी चाहिए थी गंभीरता के साथ, लेकिन यहां तो नहीं। अब देखिएगा, ये वक्त भी निकल जाएगा, चुनाव आ जाएगा नजदीक, फिर से कुछ। उत्तराखंड की राजनीति में राजधानी का मुद्दा सालों से 25 साल से ऐसे ही बना रहा जैसे आज बना है। सदन में गैरसैंण पर होने वाली बात को पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति में बदल देना। वैसे मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है, कैसे क्यों पहाड़ी नेता का मोह भंग हुआ पहाड़ से और क्यों उन्होंने मैदान को चुना, पहाड़ को छोड़ा। आप इस पेज पर जाकर देख सकते हैं ये पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति क्या है, वो कौन बड़े नेता हैं जिन्होंने अपनी जड़ छोड़कर मैदान को चुना। और ताज्जुब की बात यह है कि मैदानी लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, मैदानी लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, इसलिए वो मैदान आ गए। उनको देखा देखी और भी आ रहे हैं। तो आप इस पेज पर जाकर उस खबर को भी देखिएगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय उत्तराखंड। राजधानी देहरादून ही बनेगी, आज बने 10 साल बाद बनेगी। सरदार जहर जी ने कोई बात कही है तो उनके व्यक्तिगत बात होगी, पार्टी लाइन पे तो इस बात पे हमारा कोई अभी बात नहीं हुई कि किस जगह को क्या होना चाहिए। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे 2027 में तो हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। तो भराड़ीसैंण, गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है।